सर ने अभी बच्चों की तारीफ की है, लेकिन बच्चों के साथ साथ अगर सर की तहसीन सर की तारीफ ना की गई तो नाइंसाफी हो। क्योंकि मुझे जब उनका फोन आया, मैं आपको भी पता होगा कि तकरीबन 2 हफ्ते से मैं स्कूल में नहीं हूँ, अपनी 10वीं या 12वीं के एग्जाम की ड्यूटी पर हूँ। मुझे फोन आया कि सर हमें ऐसा प्रोग्राम करना है। मैं बोला सर बिल्कुल कभी बोली मैं तैयार हूँ, मुझसे जितनी हेल्प होती है। लेकिन उन्होंने बोला सर आप हेल्प मत कीजिए, सिर्फ पहले आप उस दिन हाजिर हो जाइए, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। और उन्होंने ये पूरी मेहनत और मेरी क्लास, हमारी क्लास जो जमा सेक्शन के तमाम तलबाओं की मेहनत की वजह से ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद हो पाया है। इसलिए मैं बॉस और मेरे बच्चों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेहनत की, मेरे नाम होते हुए भी बिना मुझे कुछ पूछे पूरी तैयारी की, देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आता हूँ अहम बात, जमात 8वीं वालों की तरफ। अलविदा तकरीब यानी विदा करना, बधाई करना, है ना। ये खुशी का भी माहौल है और गम का भी माहौल है। खुशी इसलिए है कि आप लोग अपनी नई जिंदगी की आगे की परवाज़ की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। और दुख इस बात का है कि तकरीबन 8 साल आप लोग हमारे साथ थे। 8 साल का वक्फा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपस में मिलने के लिए 2 दिन ही काफी होते हैं, लेकिन 8 साल गुजारने के बाद हम अच्छी तरह से पहचान पाते हैं एक दूसरे को, है ना। अब 8 साल के बाद आप लोग हमें छोड़कर चले जाओगे तो दुख तो होगा ही कि नहीं होगा। इसीलिए ये खुशी का भी मौका है और दुख का भी मौका है। लेकिन जाने से पहले मैं इतना आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि यहाँ पर जिस तरह से 8 साल गुजारे हैं, आगे उससे भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि आज माहौल ऐसा है कि हम मुस्लिम लोग पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे रह गए। आपने देखा होगा कि पहले मुसलमानों की हुकूमत थी और वो किसके बदौलत थी? सिर्फ इल्म के बदौलत। जब अंग्रेजों ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जो है पूरी दुनिया पर अपना सिक्का जमा रहे, तो उन्होंने कहा कि इन्हें अगर कमजोर करना है तो इन्हें इल्म से दूर कर दे, इल्म से दूर कर दे। और इल्म से दूर करने के लिए उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत ही आसाइश की चीजें मुहैया की, टीवी, फोन, है ना। और आज हम मुसलमान इन चीजों में इस तरह मग्न हो गए हैं कि बस अपना वक्त ज्यादातर मोबाइल पर गुजारते हैं, है ना। आसाइश की चीजें कि हमें ना ही अपनी पढ़ाई की फिक्र होती है, ना ही अल्लाह की इबादत की फिक्र होती है, और ना ही कुछ होता है। तो आज हम जो है इतने पीछे होने की वजह ये कि हमारी पढ़ाई हमसे दूर हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे उलमाओं की बात जब समझ में आई तो उन्होंने कोशिश की है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका नतीजा जाहिर हो रहा है कि आज हमारे बच्चे एसएससी में, एचएससी में, 12वीं में, 10वीं में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरों में अच्छे नंबरों से कामयाब हो गए। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि इसमें ज्यादातर लड़कियां ही होती है, लड़कों का तादाद बहुत कम है। क्यों? कि हमारे लड़के ज्यादातर गली कूचों में बाइक घुमाना, बाइक पर बैठना और फालतू के जिसमें ज्यादा शामिल होते हैं। मेरी बात बुरी लगती होगी, क्योंकि मैं जहां भी देखता हूं, मुझे जब भी रास्ते में नजर आता है कोई बाइक चलाने वाला, तो मैं पहले ही कहता हूं कि ये कोई ना कोई मियां भाई का बच्चा है। क्योंकि अतरंगी चालें करने में हम मियां भाई सबसे आगे।
ہمیں علم کی طرف دھیان دینا ہے، پڑھائی کی طرف دھیان دینا ہے، کیونکہ آج اگر ہم پڑھائی کرتے تو کل ہم اپنے قوم کو، اپنے مسلم لوگوں کو آگے بڑھانے میں مدد کر پائیں گے۔ اگر تم آج نہیں پڑھو گے، کیونکہ کل کے جوان تم ہونے والے ہو، تمہارے ہاتھوں میں پوری قوم کی رہنمائی آنے والی ہے، تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دل لگا کر پڑھائی کرو اور جتنا ہو سکے اپنے ماں باپ کا، اپنے ملک کا نام روشن کرو۔ تو میں بس اتنا ہی کہ علم کا دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ بنا پڑھائی کے ہم نہ ہی ترقی کر پائیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ پائیں گے۔ تو لڑکیوں تو زیادہ تر پڑھائی کرتی ہے، لڑکے زیادہ تر ہمارے اسکولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو لڑکے لوگ بھی دھیان سے اسکول میں جائیے، پڑھائی کریں۔ ہاں کریں گے نا؟ بس ایک چھوٹا سا شعر کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ خوبیاں اتنی تو نہیں ہم میں، خوبیاں اتنی تو نہیں ہم میں کہ تمہیں یاد آئیں گے، خوبیاں اتنی نہیں ہم میں کہ تمہیں یاد آئیں گے، پر اتنا تو اعتبار ہے ہمیں خود پر، آپ ہمیں کبھی بھول نہیں پائیں گے۔